एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। यदि आप सीटेट 2022 में अपेयर होने वाले हैं और इस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आप इस ऑनलाइन परीक्षा में किस तरीके से अपनी तैयारी के लिए स्टेप्स आगे रखें, और साथ ही साथ अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम चाहे किसी भी शिफ्ट में आपकी परीक्षा हो, चाहे पेपर कैसा भी आए, मॉडरेट, इजी, हार्ड, आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले जैसे कि हम लोगों को पता है कि सीटेट की परीक्षा दिसंबर के महीने में होनी है, ये तय हो गया है और ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन मोड पे है। अब देखिए, अगर हम ऑनलाइन मोड की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ क्वेश्चन तो जब हम स्क्रीन में देखते हैं तो हम लोगों को ऑप्शन कुछ और लगता है और हम कुछ और ऑप्शन वहाँ पे टिक लगा के आ जाते हैं। इस वजह से भी हमारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्जाम का आप लोगों को डर यहाँ पे दूर करना है। सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जिसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन किया सही तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। जैसे कि मैंने कहा, कुछ टिप्स आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है अभी तक। अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जब सीटेट 2022 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, इसके अंदर अगर हमें सिलेबस में कोई परिवर्तन आता है तो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यदि आप सीटेट की परीक्षा फर्स्ट टाइम देने वाले हैं या फिर आपने लास्ट टाइम दी थी और आपके 1 या 2 नंबर से परीक्षा क्लियर नहीं हुई, तो आपको इस एग्जाम का नेचर समझने की जरूरत है। देखिए, आप तैयारी किस तरीके से करते हैं वो आपकी यहाँ पे स्मार्ट लर्निंग पे भी निर्भर करता है। अब देखिए, ये जो परीक्षा है, चाहे हम पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें, ये आपका 150 मार्क्स का एग्जाम है। अब ये जो 150 मार्क्स होता है, इसको यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। अगर आपको ये नीचे समझ में आ गया तो कई सारे क्वेश्चन तो यहीं सही हो जाएंगे। ये जो 75 मार्क्स होती है, इसका हमसे यहाँ पे पैडागॉजी पूछा जाता है। अब देखिए, अगर आप ये जो ऑनलाइन परीक्षा हुई है इसका भी कोई भी सेट खोल के देख लीजिए, पैडागॉजी के कुछ क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट ही बिना किसी कॉन्सेप्ट को पढ़े ही आपके क्लियर हो जाएंगे। पैडागॉजी में आपको करना क्या है, एज अ टीचर स्टूडेंट के लिए कौन सा ऑप्शन जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो आपका पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को दर्शाएगा, वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। अगर आपने इस माइंडसेट के साथ अपने पेपर को सॉल्व किया तो आप मान के चलिए कि आपके 5 से लेकर 10 मार्क्स पूरे 150 में से आपके कम से कम की बात कर रही हूँ, 5 से लेकर 10 मार्क्स तो आपके यहाँ पे डेफिनेटली सही होंगे, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी बुक को पढ़े, आपके बिना किसी कॉन्सेप्ट को समझे। तो देखिए, आपको अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखना है। इसके साथ साथ एक और चीज़, कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि आपके नेगेटिव ऑप्शन होते हैं, या फिर आप कह लीजिए जो कि आपका ओनली शब्द को दर्शाते हैं या फिर नकारात्मक शब्दों को दर्शाते हैं। ऐसे ऑप्शन उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो सकते। इन ऑप्शंस को आप टिक लगा के बिल्कुल मत आइएगा। पर यदि इस ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें नॉट पूछा हो, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो वही ऑप्शन आपके होंगे जिसमें आपका ओनली या फिर नॉट लिखा हो। तो देखिए, पैडागॉजी में आपको बेसिक तो समझना होगा कि आपको एज अ टीचर वहाँ पे स्टूडेंट को हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, इससे संबंधित हमें चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ, इसका भी एक फिक्स सिलेबस है, यानी कि कुछ टीचिंग मेथड है, कुछ टेक्निक है, कुछ टीचिंग एड्स हैं अलग अलग विषयों में, जैसे कि मैथ्स में हो गया, इसके अलावा हिंदी में हो गया, साइंस में हो गया। तो देखिए, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पर जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पूरे पेपर में जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी माइंडसेट क्या है इसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व हो जाते हैं। बाकी के ये जो 75 मार्क्स होते हैं, ये आपका जो एनसीईआरटी में जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उससे संबंधित आता है। जैसे कि आपका पेपर 1 अगर आप दे रहे हैं तो आपका क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो आपसे पूछा जाएगा। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं, अगर आपके साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के आपके जो टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे। अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं तो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपका इस एरिया में से। तो देखिए, पेपर
पेपर का सबसे पहले हमें नेचर समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने आपका लिखा है टारगेट 120। अब आप कहेंगे कि हमने पहले ही टारगेट फिक्स कर लिया। अगर आप एक ऑनलाइन परीक्षा में बैठ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कई बार हमें एंजाइटी हो जाता है, कोई आते हुए क्वेश्चन का भी कुछ गलत वहाँ पे टिक हो जाता है, तो आपको क्या करना है, अपना मिनिमम टारगेट, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और सीटेट के बाद आगामी टीचर परीक्षा आप क्लियर करना चाहते हैं, जैसे कि केवीएस हो गया, DSSB, सुपर टेट, इन एग्जाम्स को क्लियर करके आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे टारगेट, वो भी मिनिमम आपको 120 यहाँ पे सेट करना होगा। अगर आप 120 सेट करते हैं मिनिमम, तब जाके आप यहाँ पे 110 से 115 के बीच में यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा ये एक एलिजिबिलिटी आपको देता है कि आप आगामी शिक्षक भर्ती में बैठ सके। वैसे तो जनरल कैंडिडेट अगर 90 से ऊपर लाते हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो, पर कहीं ना कहीं यहीं से ही आपकी तैयारी शुरू हो जाती है गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। तो यहाँ पे आप जितना अच्छा स्कोर कर सको वो आपके अच्छे के लिए। अब देखिए, अगर हम बात करें अब आपको तैयारी कहाँ से करनी है, आपको अलग से कोई प्रैक्टिस पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई अलग से मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट जो है आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बट अलग से कोई आप, जैसे कि अगर हम शॉप में जाएं, अलग से कोई प्रैक्टिस पेपर खरीदने की इस बार कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट की जो 1 महीने की 1 मंथ की ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको पेपर 1 के लगभग आपको 1000 क्वेश्चन, पेपर 2 के लगभग आपको 1000 क्वेश्चन, यानी कि 1000 ईच क्वेश्चन आपको यहीं पर से सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये जो पीडीएफ है मैंने आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, आप वहां से उन्हें डाउनलोड कीजिए। ऐसा मत करिएगा कि एक सेट आपने सॉल्व किया, 2 सेट आपने सॉल्व किया, आपको लगा कि भाई मुझे तो क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद आप सॉल्व ना करें। जब तक आपका एग्जाम है, अभी अच्छा खासा समय है दिसंबर आने तक, जब तक आपका एग्जाम है, आप चाहे एक हफ्ते में एक पेपर सॉल्व करें, यानी कि 150 जो क्वेश्चन है एक हफ्ते में आप खत्म करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर एग्जाम तक आपके वो सारे के सारे सेट जो 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी के बीच में हुए हैं, वो सारे सेट आपके सॉल्व हो जाने चाहिए आपके एग्जाम में बैठने से पहले। इसके अलावा अगर आप इस पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं सभी पेपर को, तो कहीं ना कहीं आपकी अल्टीमेट तैयारी यहीं पे हो गई है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे स्मार्ट लर्निंग करें तो आपको जो पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। अब देखिए, अगर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि ये जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से ये 2 ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता और कोई एक ऑप्शन हो सकता है। इस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ आपको ट्रिक बताई कि आपको माइंडसेट कैसा रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, इसके हिसाब से आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज सेक्शन की बात करें, लैंग्वेज सेक्शन में सीटेट की परीक्षा में चाहे आप हिंदी लैंग्वेज लें चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज लें, यहाँ पे सीटेट के एग्जाम में हमें 20 अलग अलग लैंग्वेज ऑफर होती है। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हम लोगों को ये सब चीज़ें मेंशन होंगी, आप वहाँ पर से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको करना क्या है, जब आप सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तब आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ऐसे लैंग्वेज को सिलेक्ट करें जिसमें आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो। अगर आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे, और हाँ, जो लैंग्वेज आपको इजी लगता है उसे लैंग्वेज 1 ले, क्योंकि आपको लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। ऐसा मत करिएगा कि देखिए जैसे इंग्लिश मुझे ईजी लग रही है या फिर हिंदी मुझे ईजी लग रही है तो मैं यहाँ पे आपका लैंग्वेज 1 वो ना लूँ। तो देखिए आपको करना क्या है कि वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे लैंग्वेज 1 थोड़ा सा टफ आता है, लैंग्वेज 2 जो है वो थोड़ा सा ईजी आता है। तो इस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है वो एप्लीकेशन फॉर्म में आप अच्छे से सिलेक्ट करिए। साथ ही साथ लैंग्वेज सेक्शन में ग्रामर इतनी नहीं पूछी जाती। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार और फिगर्स ऑफ स्पीच जो है, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन, इससे आपका एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा आपका नहीं देखने को मिलता। तो ग्रामर में आप बीच में घुसे मत, क्योंकि ग्रामर में अगर आप घुसेंगे तो आप मेन जो इसका सिलेबस है उससे यहाँ पे भटक जाएंगे। सिलेबस को यहाँ पे फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट यहाँ पे जो पूछे जाते हैं पेपर 1 में, 4 सब्जेक्ट आपके पेपर 2 में, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग बना लेने हैं। कि देखिए हर जो सेक्शन है वो 30-30 नंबर का आता है, तो 2 सेक्शन एटलीस्ट आप इतने स्ट्रॉन्ग बनाएं कि उसमें आपके कम से कम मार्क्स करें। जैसे कि
सभी आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप सीडीपी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाएं। सीडीपी का एक फिक्स सिलेबस है, उसको आप फॉलो करते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अलग से गाइड बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, आपको प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीडीपी की। आप यहाँ पर अपने खुद के नोट्स बनाइए, देखिए अगर किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है। ये सारे तो जस्ट एक टिप्स हैं, बट रियलिटी ये है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो वो आप करेंगे, आपके द्वारा होगा। और आप कैसे अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे? खुद सेल्फ स्टडी से। ये आपको हर किसी से सुना होगा आपने कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर होते हैं। जो आप खुद के नोट्स बनाएंगे उसको पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है। आप इस पेपर को एक बार में क्लियर कीजिए, लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी हो जाएगी। और आप मान के चलिए जैसे 2024 में तो अब चुनाव हैं, तो आपको ये पता होगा कि इससे पहले आपकी वैकेंसी आनी ही है। तो देखिए आपकी वैकेंसी भी आपका इंतजार कर रही है। अगर आप इस सीटेट को क्लियर कर देते हैं तो आपका गोल्डन फ्यूचर आपका इंतजार करेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ साथ मैं अपने चैनल पे आप लोगों की तैयारी करा रही हूँ। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। और टिल दिसंबर में जब सीटेट एग्ज़ाम होगा मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों की थोड़ा लेट ही सही, क्योंकि मैं ही सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर रही हूँ, बट आपके हर विषय की यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो लिंक आपका ओपन ना हो तो आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं प्यूपिल टीचर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।